भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश, चीन से खरीदे हाईटेक ड्रोन, लश्कर और जैश के आतंकियों को कराया मुहैया, अमेरिका के चेतावनी के बाद भी नहीं माना किम जोंग, उत्तर कोरिया ने किया गाइडेड मिसाइलों का परीक्षण। दोस्तों, आज की खबरें पाकिस्तान और कोरिया को लेकर है। जी हां, आपको बता दें कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान एक और नई साजिश कर रहा है और इस मामले में पाकिस्तान ने चीन से नए हाईटेक ड्रोन्स खरीदे हैं। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने लश्कर और जैश के आतंकियों को भारत के खिलाफ एक साजिश के तहत मुहैया कराया है, और आपको हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि अमेरिका की लाख चेतावनी के बाद किम जोंग ने फिर से गाइडेड मिसाइलों का परीक्षण कर दिया है। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, भारत पर एक बार फिर ड्रोन अटैक का खतरा मंडराने लगा है। लाखों बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान और चीन अपनी चाल चलने से बाज नहीं आ रहे हैं। जानकारी ये मिली है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया दस्तावेजों के अनुसार पाकिस्तान भारत के खिलाफ खतरनाक योजना बना रहा है। अपने इन्हीं खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसने चीन से हाईटेक ड्रोन खरीदे हैं। ये ड्रोन बहुत हाई टेक्नोलॉजी के हैं और अगर इनका इस्तेमाल किया जाए, जी हां, आपको बता दें कि अगर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए तो ये भारत में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी चीन से नए तरीके के एडवांस्ड ड्रोन खरीदे हैं। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से कहा गया है कि इन ड्रोनों को पानी से कोई खतरा नहीं है और बरसात के दौरान भी यह आराम से उड़ने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये ड्रोन जमीन से 800 मीटर की ऊंचाई से एक बार में 15 से 20 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। वहीं इन ड्रोनों की एक खासियत ये भी है कि इन्हें आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। अलर्ट के मुताबिक ISI ने इन ड्रोनों की सप्लाई लश्कर और जैश के आतंकियों को भी की है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान द्वारा एक बड़ी साजिश रची जा रही है। मालूम हो कि चीन ने इससे पहले पाकिस्तान को अपनी एंटी शिप मिसाइल CM-501GA बेची थी। पाकिस्तानी नौसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला Z9 हेलीकॉप्टर पर इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको बताना चाहते हैं कि सूत्रों के मुताबिक इन हेलीकॉप्टरों को 054 AP युद्धक जहाज पर तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान नौसेना के 054 AP युद्धपोत चीन द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इन मिसाइलों का निशाना भारतीय युद्धपोत होने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। वहीं भारत और चीन के मध्य भी गतिरोध की स्थिति जारी है। अब तक 13वें दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अब दोस्तों, आपको हम बताने जा रहे हैं कि भारत और चीन के बीच गतिरोध जो जारी है उसमें क्या हुआ है। दोस्तों, भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को शुरू हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों ने धीरे धीरे हजारों सैनिकों के साथ साथ वहां भारी अस्त्र शस्त्रों की भी तैनाती कर दी। सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों ने पिछले साल पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर क्षेत्र सहित गोगरा इलाके से भी सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी की थी। वर्तमान में संवेदनशील क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर दोनों पक्षों में से प्रत्येक ने लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। दोस्तों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर सामरिक निर्देशित मिसाइलों का परीक्षण कर सभी को चौंका दिया है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने मंगलवार को बताया कि उसने सामरिक निर्देशित मिसाइलों का परीक्षण किया है। वहीं दक्षिण कोरिया की सेना ने एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का समंदर में प्रक्षेपण किए जाने की बात कही थी। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि उत्तर कोरिया ने इस महीने 4 मिसाइलों को प्रक्षेपण किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के उसके हालिया परीक्षण को लेकर नए प्रतिबंध लगाने के खिलाफ उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उसके बाद से उत्तर कोरिया का यह दूसरा परीक्षण था। दोस्तों, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया भी दुनिया की तरह कोविड-19 से जूझ रहा है। जी हाँ, अभी पूरे दुनिया में तीसरे वेव जो कोरोना की है उसकी
लहर चल रही है, इसकी चपेट से उत्तर कोरिया भी नहीं बच पाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अमेरिका और पड़ोसी देशों से रियायतें हासिल करने के लिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय उनका देश बदहाल अर्थव्यवस्था और कोविड-19 वैश्विक महामारी से जुड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार समिति कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा है कि इस परीक्षण का लक्ष्य उन मिसाइलों का मूल्यांकन करना था जो तैयार हैं और तैनात की जा चुकी हैं। एजेंसी ने बताया कि प्रणाली की सटीकता, सुरक्षा और दक्षता की पुष्टि करने के लिए मिसाइलों को समंदर में दागा गया है, लेकिन मिसाइलें किस प्रकार की थी यह खबर में स्पष्ट नहीं किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि सियोल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कोरियन स्टडीज के प्रोफेसर किम डोंग यूब ने बताया कि सरकारी मीडिया द्वारा दिखाई जा रही तस्वीरों से प्रतीत ये होता है कि उत्तर कोरिया ने कम दूरी वाले हथियार का परीक्षण किया है जो USMGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के समान दिखता है। मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया के कम दूरी के हथियारों की संख्या को बढ़ाने के कार्यक्रम का हिस्सा था। इसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि इसका उद्देश्य उत्तर एशिया में मिसाइल सुरक्षा को बढ़ाना है। दोस्तों, आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया को कई बार मिसाइल परीक्षण को लेकर चेताया, लेकिन उत्तर कोरिया और वहां का शासक किम जोंग उन किसी की भला सुनता है क्या? उत्तर कोरिया के ताजा मिसाइल परीक्षणों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने पिछले सप्ताह एशियाई देश के 5 अधिकारियों पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। उन्होंने कहा था कि वह संयुक्त राष्ट्र से उत्तर कोरिया पर और प्रतिबंध लगाने का आग्रह करेंगे। वहीं उत्तर कोरिया ने इस कार्रवाई के बाद प्रशासन पर निशाना साधते हुए चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका अपने टकराव वाले रुख पर कायम रहता है तो उसके खिलाफ कड़ी और स्पष्ट कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक तरफ भारत के खिलाफ साजिशों पर साजिश रच रहा है पाकिस्तान और मदद ले रहा है वह भारत के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन से यानी कि चीन से। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और उत्तर कोरिया में जंग जो है वो छिड़ी हुई है। आप उस जंग को कोल्ड वॉर कह लीजिए या उस जंग को आप खुलेआम दुनिया के सामने हो रही जंग कह लीजिए। दोनों ही देश आपस में एक दूसरे को चेता रहे हैं, चाहे वो मिसाइल परीक्षण हो या फिर किसी भी देश पर कोई अटैक करने की क्षमता का। उत्तर कोरिया के बीच इस तरह के मसले जो हैं वो सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं पाकिस्तान नए नए आरोपों को लेकर भारत पर मढ़ रहा है और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए धमाकेदार खबरों के साथ। आप हमें यूं ही देखते रहें। अगर आपको ये चैनल पसंद हो तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।